आप देख रहे हैं चुनाव की चाल 2022 का हाल। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता है बांध। अगर ये बांध हम लोग जल्दी बना लेंगे, इससे 5 साल इन्होंने विलम्ब किया जांच के नाम पर, इससे भारी नुकसान किसानों को होगा। बांध बनने के बाद परिस्थितियाँ ही बदल जाएंगी सब। और बगैर बांध बने इंडस्ट्री भी नहीं लग सकती, बगैर बांध बने कोई काम नहीं हो सकता। पानी बड़ा जीवन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तरक्की के हर सोर्स में पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बांध का काम शुरू करेंगे। अभी एक सड़क एक अधूरी पड़ी है, जिसको हम लोग हमीरपुर से जोड़ रहे थे। जितनी पास कराई थी उसके अलावा आगे नहीं बढ़ पाई। जल्दी से वो सड़क पूरी करेंगे। अगर ये चिरगांव से हमीरपुर जुड़ जाएगी, जिस दिन ये आवागमन शुरू होगा उस दिन गरोठा गुरसराय की शक्ल बदल जाएगी, दूसरे शहर के रूप में तब्दील हो जाएंगे। हमने पहले भी कई मौक़ों पर कहा, रास्ते नहीं बनते बल्कि तरक्की के रास्ते खुलते हैं रास्तों से। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में और अपग्रेड करेंगे। अभी ये कोशिश थी हमारी कि हम लोग एक वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर आए, क्योंकि आप देख रहे हैं भारी संभावनाएं बुंदेलखंड से। अगर उत्तर प्रदेश के पूरे सिनेरियो को देखो आप, कि आप अगर उरई के बाद निकल जाते, कानपुर देहात से शुरू करेंगे और बिहार के बॉर्डर तक पूरे बिल्कुल बलिया तक चले जाओ आप। गांव से गांव लग गए, ज़मीनें खाली नहीं है। अगर पश्चिम बहुत महंगा है, सारी चीज़ें यही संभव हैं, लेकिन विज़न की ज़रूरत है। आवश्यकता थी राजनीतिक अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने की। इन 5 सालों में तो कोई काम नहीं हुआ। आदरणीय अखिलेश जी बच्चों को लैपटॉप दे रहे थे, फीस माफ़ कर रहे थे, वजीफा दे रहे थे, कन्या अभिदान दे रहे थे, माताओं को पेंशन का इंतजाम कर रहे थे। ओले पड़ गए तो अच्छा मुआवजा दे दिया, सूखा पड़ेगा तो पैकेट भेज दिया। आप रणनीति देखो, ये सड़कें देखो, ये बांध देखो, स्कूल देखो। सरकारी ITI हम लोग गरोठा में जाके बनाए, GIC बनाए खड़ोरा में ले जाके, मॉडल स्कूल बनाए बामोर में, वहाँ बनाए। बिजली को अपग्रेड किया। आप देखो 33 kVA बनाए हम लोग वहाँ पर गरोठा में, 132 बनाए गुरसराय बछे में। अब बिजली कभी भी पानी आने पर तार नहीं टूटेंगे, कभी लाइट नहीं जाएगी। एक बड़े काम जो जीवन की ज़रूरत से जुड़े थे उनको पूरा किया हम लोग। खड़ेनी में 33 kVA बनाए, एरच बनाए, लोहागढ़ बनाए, शाहजहाँपुर बनाए, करकोस बनाए। जवाहर जी से पूछो खंबा लगवाए थे किसी गाँव में? तो ये फ़र्क थे फैसलों के। हमने कहा योजनाएँ बंद की हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी योजनाएँ बंद है। लैपटॉप योजना बंद है, कन्या अभिदान बंद है, पेंशन तक छीन ली बूढ़ी माँ से। तो मैंने कहा लोग निराश हैं, खाद बीज दे नहीं पाए समय पर। बातें बड़ी कर रहे थे, दुगनी आमदनी कर रहे थे, बर्बाद कर दिया लोगों को। नोटबंदी से गरीबी आई है। मैं कह सकता हूँ कि अब भाषण से वोट नहीं पड़ने वाले लोग अपना पैसा जानना चाहते हैं। लोगों में समझ आई है कि जाति वर्ग पर नहीं लड़ेंगे, हम तरक्की करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं सरकार की मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें हमारा ही पैसा बजट का कहाँ खर्च के, इसका हिसाब जानना चाहते हैं। एक आरोप आपके ऊपर लगाया जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर गुंडागर्दी बढ़ जाती है। इस संबंध में आप क्या कहना मैंने कहा कि ये बातें झूठी कहानी सुनाकर ऐसी गुंडागर्दी का असली रूप तो अभी दिखाई पड़ रहा है। देख रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है। कैसे धरे हम लोग मारे जा रहे हैं, जेल में हत्याएं हो रही हैं, कितने महत्वपूर्ण लोग मार दिए गए। मैंने कहा कि असली गुंडागर्दी अब हो रही है। कोई अंकुश नहीं है किसी भी तरह का। और ये बातें इसलिए की जाती है कि जब हमने कहा ना मेन लड़ाई बजट पे है, गरीबों के वोट है, उनका नोट है, ये पैसा कहाँ खर्च करना है ये पूछने लगे। गरीब पूछ ना पाए इसके पहले नई बातें पैदा कर दो आप। असली बात है वोट किसी को बनाने की लड़ाई तक सीमित नहीं है। वोट से पूरी ज़िंदगी के फैसले जुड़े हैं और बहुत दिन तक बेवकूफ़ बनाया गांव के लोगों को। ये किसानों का देश है, गांव में बसता है। गांव जब वोट देते समय जब उनकी भाग बदलना है, बताओ 600 पूरे 5 साल निकल गए, एक स्कूल में मास्टर पहुँचाया आपने? कैसे गरीबों के बच्चे पढ़ जाएंगे? अगर आप लैपटॉप योजना बंद नहीं करते तो मजदूरों के बेटे भी पढ़ाई कर रहे होते। आज बड़े आदमी का बेटा तो पढ़ गया ऑनलाइन कोरोना काल में, लेकिन गरीबों के बच्चों की पढ़ाई छूट गई। आपके एक फैसले ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी खराब किया है। मैंने कहा राजनीतिक सोच समझ, राजनीति का करने का मकसद सिर्फ किसी को बैठाना नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी संभालने की लड़ाई है। मैं कह सकता हूँ जिस तरह की हवा है, अब लोग जाति वर्ग के नाम पर लड़ना नहीं चाहते, सब तरह करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है अखिलेश यादव बनेंगे, पहले दिन से फैसला होगा बजट का 70% पैसा हम गाँव पर खर्च कर देंगे। हम लोग लोहिया ग्राम बना रहे थे, जल समस्या ग्राम बना रहे थे, अम्बेडकर ग्राम बना रहे थे। कोई गांव नहीं होगा पूरी विधानसभा में जहाँ मैंने कोई काम न कराया हो। लेकिन जवाहर जी 5 साल हो गए, कोई 2 गांव गिना दो कोई काम कर दिया। तो मैंने कहा बहुत फ़र्क है। हम लोग तो बेटियों की शादी कर रहे थे, ये तो किसी गरीब की शादी भी नहीं की। तो अब तय कर लिया हमने कि इस बार मौका आएगा। पहले 10 साल में 1000 बेटी की शादी की थी, अब 5 साल में 1000 की शादी करेंगे। हर साल 200 बेटियों की शादी करेंगे। जातियों की नफरत से बाहर निकालेंगे। भगवान ने हमें इंसान बनाया, जातियाँ हमारे पुरखों ने बनाई, नफरत के लिए नहीं बनाई थी। हम सबको अपनाएंगे, मदद करेंगे लोगों की। सबसे बड़ी मानवीय तो यही लड़ाई है कि अगर हम अपने ही लोगों को अछूत मानेंगे, दूर मानेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कैसे अच्छा समाज बनाएंगे। जो बड़ा है उसकी जिम्मेदारी है कि गरीब को बाहर निकालो। ये मानवीय दृष्टिकोण है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे। गांव में माहौल ऐसा बनाएंगे
पुरखों ने सब जातियों के बीच रहकर अपने गांव बसाए थे। आज नफरतें आ गई हैं। हम दोबारा वो परंपराएं जिंदा करेंगे। बड़े लोग गरीब की मदद करेंगे और पुरखों की फिर वही बातें याद करेंगे कि फलाने के पापा होते तो ऐसा नहीं होता। आज भी ऐसा हो रहा है, ये कहलाएंगे लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।